खुश हैं। इनकी खुशी का कुछ पता नहीं चलता, ये कब मुझ में धुनाई करते हैं ऐसे ये सभी। मेरी मम्मी को सपोर्ट कर दिया कर सभी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब तेरी तबीयत ठीक है? ये बीमार हो रहा है 2-3 दिन से बहुत ज्यादा, इसके चेहरे से भी आपको पता चल रहा होगा। श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए, कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका आपके चैनल सरिता रागम में। और ये देखिए मेरे हीरो आज बड़े खुश हैं। इनकी खुशी का कुछ पता नहीं चलता, ये कब मुझ में धुनाई करते हैं ऐसे। ये नॉर्मल बैठी होती हूँ ना इनके पास में तो बड़े ही खुश होते हैं अगर मैं इनका कोई काम ना करूँ। लेकिन हाँ, जिस टाइम मैं इनके लिए कुछ काम करूँ तो ये भूल जाते हैं कि कौन सरिता, कहाँ की सरिता, और ये मुझ में करने लगते हैं पिटाई। ठीक है, इस समय मैं आराम से बैठी हुई हूँ और वीडियो ही बना रही हूँ आप सभी के लिए। तो देखो कितने शांत पड़े हुए हैं। क्या हुआ, बोलेंगे आप कुछ? आप भी कुछ बोल दीजिए, शिकायत ही कर दीजिए, मेरी शिकायत कर दो। अच्छा बुला रहे हो? अच्छा ये देखो बुला रहे हैं, बुला लो, चलो आ जाओ ना, सभी को बुला लो। पूरी उंगलियों से बुलाओ, एक उंगली से बुला रहे हो? सारी उंगलियों से इस तरीके से बुलाओ, ऐसे ऐसे बुलाना, बुला लो, ऐसे ऐसे बुलाओ, ऐसे ऐसे करके बुलाना, जल्दी बुला लो। नहीं बुलाओगे? नहीं बुला रही है। तो आज ना मैं आप सभी के लिए बताना चाहती हूँ, इससे पहले मैंने आप सभी के लिए बताया था कि मेरी बेटी की जो फीस है ना, एक दीदी हैं यूट्यूब से ही हैं, तो उन्होंने पिछली बार भेजी थी दिसंबर तक की, ठीक है, और 3 महीने की भेजी थी उन्होंने, तक की फीस भेजी थी। और उसके बाद में बोला था कि बाकी की मैं बाद में भेज दूंगी। तो आज जनवरी है, आज ही सुबह को उन्होंने 3 महीने यानी कि मार्च तक की फीस अब भेजी है। तो दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। और देखो मेरे ऐसे बहुत सारे बहन भाई हैं सोशल साइट से जिनको मैं धन्यवाद भी नहीं बोल पाती हूँ। रीज़न है मेरे उसमें क्योंकि रिप्लाई का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। अब मेरा जैसे जी पे है उसमें तो ऑप्शन आता है कि मैं उनके लिए थैंक्स बोल देती हूँ रिप्लाई में। बाकी मेरा जो एक दूसरा है ऐप उसमें मेरे थैंक्स का आता ही नहीं है कुछ भी, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई हेल्प कर रहा है, अगर हम उसको रिप्लाई दे देते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ हमारा पैसा सही जगह पहुँचा है और हमने यहाँ से रिप्लाई आया, मतलब खुद में ठीक सा लगता है, जो कि मैं नहीं दे पाती हूँ। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी के लिए बोल रही हूँ जिनके लिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। खासकर जैसे जो बैंकों में आते हैं ना, उसमें तो ऑप्शन होता ही नहीं है, आप भी जानते हो। तो मेरे ऐसे बहुत सारे बहन भाई हैं भाई जो मुझे इस तरीके से हेल्प करते हैं। और दीदी ने तो उस टाइम बोला था, और वो दीदी है ना खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उनमें से हैं जैसे जैसे बोलते हैं ना, अपने ही सामने उन्होंने अपने पूरे परिवार को ऐसे ख़त्म होते हुए देखा है। पैसे की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंसान की भी कोई अहमियत होती है। तो वो पैसे से बिल्कुल भी परेशान नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं ना परिवार, वो उनके पास नहीं है। वो परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और जब ये कंडीशन किसी के ऊपर होती है ना, तो आप भी समझ सकते हो कि ऐसे इंसान पे क्या बीती होगी उस टाइम पे। बस वो ये बोलते हैं कि जिंदा रह गए, कैसे भी करके मरे ही नहीं, क्योंकि इन सारी सिचुएशनों से हम भी निकल के गए हैं और उनका तो पूरा का पूरा परिवार ही ख़त्म उनकी आंखों के सामने। तो सोचिए उन पे क्या बीती होगी। उनसे ज़्यादा हम भी नहीं समझ सकते हैं उनकी इस कंडीशन को। ठीक है, तो उन्होंने मेरी बेटी की फ़ीस भेजी है। और एक और भैया हैं भाई, उनको कम से कम 2 साल हो गए हैं। ठीक है, आज दिन तक मैं उनके लिए मैं ये नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ से हैं, कौन हैं। नाम मुझे पता है, मैं भी आप सभी के लिए उनका नाम भी बताऊंगी, लेकिन वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। वो उनका नियम था, उन्होंने पर डे का 100 रुपये डालते हैं वो। अब उन्होंने कुछ कम कर दिया है, तीसरे दिन वो आज भी डालते हैं, लेकिन 100 रुपये पर डे डालते हैं। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर वो मुझे रिप्लाई देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भैया ने मेरी वीडियो देखी और मैंने उनके लिए थैंक्स बोला है। क्योंकि मैं उन्हें आज दिन तक कोई रिप्लाई दे ही नहीं पाती हूँ। मैंने बस ये था कि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि भैया आज बहुत टाइम हो गया है, आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, अब आप रहने दीजिए। क्योंकि अब तक आप मुझे बहुत सारा डोनेट कर चुके हो, क्योंकि 100 रुपये से आप भी जान सकते हो पर महीने का 3000 रुपया हो गया। ठीक है, और वो बहुत दिनों से दे रहे हैं मुझे, बहुत ही दिनों से।
तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि भाई जो पैसा है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया जाता है, ऐसे ही नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से आता है। और किसी के लिए जिसे हम जानते भी नहीं हैं, आप सब मुझे जानते हो वीडियो के माध्यम से, इतना पैसा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँच, तो मुझे लग रहा है कि वो वीडियो ज़रूर देखते होंगे क्योंकि मेरे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो मेरी वीडियो बिल्कुल भी देखना छोड़ते ही नहीं है, वो देखते हैं, उन्हें पसंद आए या ना आए, उन्हें ये रहता है कि बस हमको सपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसे, एक दिन अगर मेरी वीडियो नहीं पड़ती है ना, जबकि मेरे पास देखो कुछ भी नया नहीं है दिखाने को, क्योंकि मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, आप सबको पता है। और घर में रह के क्या हो सकता है, वही डेली का रूटीन, वही चीज़ें दिखाना, नया घर में से कहाँ से आएगा। जो इंसान घर से कभी बाहर निकलता ही नहीं है, उसके पास तो कुछ नया है ही नहीं, तो वो तो उन्हीं चीज़ों को दिखाएगा। ये सब आप जानते हो, बस क्या है कि आप इसलिए देखते हो कि मुझे सपोर्ट मिल सके, ठीक है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं खर्चा कैसे चलाती हूँ, तो देखो मैं ऐसे खर्चा चलाती हूँ। मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से मैं सारी कुछ कर पा रही हूँ। और ये चीज़ें मैंने बहुत बार बोली भी हैं, तो ऐसे ही करती हूँ मैं, और सोशल साइड से ही कर पा रही हूँ मैं सारी चीज़ें इसी तरीके से मैनेज, ठीक है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप सब मेरी वीडियो को देख के उसे शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। बस मुझे आप सबकी इसी प्यार की ज़रूरत है, इसी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद दीदी के लिए, मतलब उन्होंने अपने आप ही, उन्हें ऐसे एकदम से ऐसे होते हैं, एक फिक्र होती है, इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो जैसे ही दिसंबर ख़त्म हुआ, जनवरी की शुरुआत हुई, और उन्होंने प्रिंसी की फ़ीस भेज दी और लिख के भेजा है प्रिंसी की फ़ीस उन्होंने बोला था कि प्रिंसी की फ़ीस मैं दूँगी, ठीक है। तो मतलब खुद में मैं आज खुद को भी एक बहुत ज़्यादा ऐसे पावरफुल सा समझती हूँ। मुझे ऐसे नहीं लगता है कि फिक्र तो खैर होती है, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे जैसे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत यूट्यूब पे तो बहुत ही कम आ रहे हैं, आपको भी पता है, 2000 2500 ऐसे आ रहे हैं। और फेसबुक पे भी बहुत कम हो गए हैं, पहले जैसे नहीं है। तो फेसबुक का तो पेमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा डाउन है, आपको पता है 1 मिलियन पे जाके $1 मिलता है, तो इस समय बहुत ही ज़्यादा है। तो पेमेंट भी मेरा बहुत ही कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है शायद यूट्यूब से तो इस बार आएगा भी नहीं मुझे, क्योंकि व्यूज़ ही मेरे ऐसे आ रहे हैं। और दूसरा, जब हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ने कम हो जाते हैं ना, तो उस समय हमारा चैनल बहुत ज़्यादा, उसकी जो रीच है ना वो भी कम हो जाती है। तो वो तो मेरे बढ़ ही नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं हैं। तो पेमेंट मुझे लग भी नहीं रहा कि इस बार मेरा पेमेंट आएगा यूट्यूब से, तो मुझे इस तरीके से सपोर्ट मिल जाती है। तो प्लीज़ अपनी इस बहन को सपोर्ट करना ना भूलें, वीडियो भी देख लिया करो क्योंकि मैं यहीं से सब कुछ करती हूँ। नया ना दिखा पाना आप सभी के लिए, रीजन आप सबके लिए पता है, क्योंकि घर में बैठे मैं नया कहाँ से लेके आऊँ, सारा कुछ यही है। कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन नहीं हो पाता है ना घर में बैठे बैठे। और मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती कहीं भी, मेरे तो हस्बैंड को कोई देखने वाला है ही नहीं। तो मेरे उन सभी बहन भाइयों के लिए धन्यवाद जो अपनी इस बहन को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये देखो, जय श्री कृष्णा बोल दो सभी के लिए। और आज आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से ही ये मेरे बच्चे शायद पढ़ जाएंगे आगे और कुछ कर पाएंगे, है ना। बोल दो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ना मेरी मम्मी को सपोर्ट कर दिया करो सभी, मेरी मम्मी को सपोर्ट कर दिया करो सभी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब तेरी तबीयत ठीक है? ये बीमार हो रहा है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा, इसके चेहरे से भी आपको पता चल रहा होगा। तो मैं दवाई इसके लिए दे रही हूँ, थोड़ा सा फ़ायदा तो है इसको। अब आवाज़ भी बदल रही है ना, आवाज़ बदल गई है तेरी। सबको बता दो ना मैं बीमार हो गया, मुझे जूड़ी आ गई थी। मैं बीमार हो गया, मुझे जूड़ी आ गई थी। इसे दिन में कम से कम 50 बार मैं कैप पहनाती हूँ, लेकिन निकाल के ये फेंकता रहता है, कम निकाल के फेंकता रहता है। मुझे पिट भी जाता है, क्या करूँ, पर बच्चे हैं, बच्चे मानते ही नहीं है। अब ये अब तो फुर कर रहा है और रात इतनी ज़्यादा जिद कर रहा था कि मम्मी मैं पापा के पास सोऊंगा। मैं मना कर रही थी क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा ऐसे में तो पापा के पास मत सो, पर नहीं माना, उनके बगल में सो गया बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल ऐसे लटका हुआ, क्योंकि जगह उस पर रहती ही नहीं है, वो तो सरकना जानते नहीं है। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और दोनों ऐसे सो गई। वैसे ये किसी को सोने देते नहीं हैं, ये बहुत ख़राब है। अपने बेटे को तो ऐसे चिपका के सो गए आराम से दोनों। फिर मैंने उठाया इसको 10:30 बजे। अच्छा लगा पापा के पास तुझे? हाँ, अच्छा लगा तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, और मेरे लिए नहीं, कम से कम इनके लिए सपोर्ट कर दिया करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।